हेलो गाइस, मेरा नाम है चैतन्य खट्टर और मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ। आई हैव मोर देन 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, अबाउट मार्केटिंग, क्या डिफरेंस होता है अबाउट ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है और जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। उनको कुछ न्यू पता लगेगा, है तो ये बिगिनर वीडियो, बट उनको भी कुछ नया पता लगेगा। सो आई विल शेयर माई स्क्रीन एज वेल विद यू गाइस। सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज मार्केटिंग। सो बेसिकली मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रमोटिंग योर गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग के अंदर हम प्रमोट करते हैं हमारे गुड्स को एंड सर्विसेज को। अगर हम बात करते हैं गुड्स के अंदर क्या चीजें आती है, तो गुड्स के अंदर आते हैं आपके सारे के सारे प्रोडक्ट्स जिनको आप टच कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें अबाउट फोन्स, सो बेसिकली फोन हमारा एक गुड है, लैपटॉप हमारा एक गुड है। इसके अलावा फूड, खाना, खाने को हम टच कर सकते तो वो भी हमारा एक गुड है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ट्राईपॉड की, ये सब गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, ऑटोमोबाइल्स की सारी चीजें भी। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सर्विसेज, तो सर्विसेज के अंदर क्या चीजें आती है, तो बेसिकली सर्विसेज के अंदर वो चीजें आती है जैसे हमारी एजुकेशन होगी। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज अ सर्विस, ठीक है। इसके अलावा हम बार्बर के पास जाते हैं अपने हेयर कट करवाने, दैट इज अ सर्विस। इसके अलावा अगर हम बात करें एसी रिपेयर, दैट इज अ सर्विस। सो गुड्स एंड सर्विसेज को हम प्रमोट करते हैं थ्रू मार्केटिंग। मार्केटिंग की अगर हम बात करें, मार्केटिंग सेल से डिफरेंट होती है। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी मार्केट का भी एंड जो गोल होता है दैट इज आवर सेल, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। तो सेल्स का मतलब होता है बेचना या फिर चीजों को सेल करना, बट मार्केटिंग में हम प्रमोट करते हैं, तो प्रमोशन में और सेल्स में डिफरेंस होता है, राइट। सो अगर हम बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। द फर्स्ट वन इज offline marketing. Offline marketing, also known as traditional marketing. On the other hand, second one is digital marketing, which is also known as online marketing. तो यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन पे कुछ चीजें दिखा रखी है, जैसे कि ऑफलाइन मार्केटिंग जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, उसके क्या क्या वेज होते हैं, क्या क्या उसके तरीके होते हैं। सो पहला तरीका विच इज वेरी बेसिक, आप सबको पता है, टीवी। टीवी आप सब देखते हो, वो एक ऑफलाइन मार्केटिंग का वे है। इसके अलावा रेडियो, रेडियो मार्केटिंग, रेडियो हम सुनते थे, हमारे पेरेंट्स सुनते थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सुनते थे, तो दैट इज ऑल्सो वे ऑफ ऑफलाइन मार्केटिंग। इसके अलावा न्यूज़पेपर मार्केटिंग, हम सबके घर में न्यूज़पेपर आते थे पहले, आज के टाइम पे थोड़ा फेड आउट हो गई है सारी चीजें, इसके बारे में बात करेंगे अभी आगे जाके। तो न्यूज़पेपर मार्केटिंग हो गई। इसके अलावा बिल बोर्ड्स हो गए, आपने रोड्स के ऊपर बिल बोर्ड्स देख रखे हैं, बैनर्स देख रखे हैं, राइट। इसके अलावा आपके पास पैम्पलेट मार्केटिंग हो गई, आप मेट्रो स्टेशन से उतरते हैं या फिर आप रोड पे चल रहे होते हैं, या फिर आपके डोर स्टेप पे लोग पैम्पलेट्स डाल जाते हैं, वाईफाई का, पार्लर का, जिम का, दैट इज अंडर पैम्पलेट मार्केटिंग। सो बेसिकली अगर हम बात करें ऑफलाइन मार्केटिंग के जितने भी वेज है, ये सारे के सारे वेज विद इन टाइम फेड आउट हो रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये खत्म हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं कि ये सारे के सारे वेज खत्म ही हो गए, बट ये खत्म नहीं हुए, और ये अभी भी खत्म नहीं हुए, ये आने वाले 100 साल के बाद भी खत्म नहीं हो गए, राइट। तो फेड आउट फॉर श्योर हो गए। न्यूज़पेपर मार्केटिंग की अगर हम बात करें, वी डोंट रीड न्यूज़पेपर दीज डेज, हम न्यूज़पेपर को रीड करना प्रेफर नहीं करते। रीजन क्या है? मेजर रीजन इज कि आउटडेटेड डेटा है। समझ लो कि आज कोई चीज हुई, राइट, आज कुछ हुआ, कोई बड़ा इवेंट है आज, एंड वो आज प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट डे वो हमारे घर पे आएगा, ठीक है, न्यूज़पेपर के रूप में। तो ऑब्वियसली वो चीज जो है अब हम पढ़ रहे हैं, दैट इज आउटडेटेड। कल वो चीज हो चुकी है, प्रिंट होके आज वो हमारे पास आ रही है, तो ऑब्वियसली दैट इज आउटडेटेड, राइट। सो ऐसे ही हमारा पैम्पलेट मार्केटिंग, पैम्पलेट्स आपको मिलते हैं, या फिर तो वो डस्टबिन में जाते हैं रोल होके, या फिर तो आप उसका पेपर प्लेन बनाते हैं और उसको उड़ा देते हैं, राइट। तो पैम्पलेट मार्केटिंग भी फेड आउट हो रही है। रीजन रिलेवेंसी नहीं है, आपको रिलेवेंट पैम्पलेट्स नहीं मिल रहे। सॉरी। तो आप न्यूज पेपर मार्केटिंग की बात करो, पैम्पलेट मार्केटिंग की बात करो, सारे वेज फेड आउट हो गए। एंड रेडियो आजकल हम लोग सुनते नहीं है, टीवी हम लोग देखते हैं, टीवी पे भी मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है, एज वी ऑल नो।
सो टीवी मार्केटिंग भी विद इन टाइम फेड आउट हो रही है एंड बहुत एक्सपेंसिव है ये सारे सेगमेंट। आपको न्यूज़पेपर में अगर आना है, छोटा सा आपका आर्टिकल है, तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव आपको पड़ता है। अगर आपको रेडियो मार्केटिंग करनी है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। अगर आपको टीवी पे एडवर्टीजमेंट दिखानी है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। तो ये सारे सेगमेंट बहुत एक्सपेंसिव भी है। ऑन द अदर हैंड ऑन द अदर हैंड ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ज्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा लोग ऑनलाइन स्विच हो गए हैं। क्या इसके वेज है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए वेज को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर द टाइम। मैं वेज के बारे में बात करूंगा, एसईओ क्या होता है, यूट्यूब क्या होता है, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। बट एक बहुत मेजर मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली अगर हम बात करें, जो एक यूजर है, एक यूजर ऑनलाइन मार्केट में, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्यों स्विच हो रहा है। अगर हम बात करें, वो न्यूज़पेपर छोड़ के वो यूट्यूब पे क्यों देख रहा है, वो रेडियो छोड़ के स्पॉटिफाई या फिर यूट्यूब म्यूजिक पे क्यों स्विच हो रहा है, उसके पीछे दो रीजन है। मैं आपको दो रीजन बताऊंगा प्राइम। पहला रीजन हमारा जो सबसे बड़ा है, दैट इज आर स्क्रीन टाइम। हम सबका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर हम बात करता हूँ स्क्रीन टाइम, एक एवरेज इंडियन मोबाइल यूजर 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिन में अपना 6 घंटे मोबाइल यूज करता है। 6 घंटे, 2023 की रिपोर्ट है यह। तो 2026 में तो ये डेटा और ज्यादा बढ़ गया होगा ऑब्वियसली। एंड ये सब क्यों हो रहा है इंडिया में, आपको पता है बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम लोगों का है। रीजन क्या है उसके पीछे सबसे बड़ा? रिलायंस, जियो। जियो इंडिया में आई एंड उससे पहले इंटरनेट जो होता था, इंटरनेट का एक्सेस बहुत मुश्किल होता था। इंटरनेट वॉज एक्सपेंसिव सेगमेंट। तो इंटरनेट जो था वो एक एक्सपेंसिव सेगमेंट का पार्ट था। अगर हम बात करते हैं 250 रुपीज, मतलब 250 रुपए में, 250 रुपए में हमारे को मिलता था कितना डेटा? 1 जीबी डेटा फॉर होल मंथ। एक महीने के लिए 1 जीबी डेटा। पूरे महीने हम रुक रुक के चलाते थे, नेट ऑन ऑफ करते थे। बहुत सारे लोग मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज को लेके। तो वो बहुत एक्सपेंसिव सेगमेंट था। बट रिलायंस मतलब जियो के आने के बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ ये कि 250 रुपए में आपको दिन का 1.5 जीबी डेटा मिलने लग गया। दिन का, पहले मिलता था महीने का 1 जीबी डेटा, अब मिलता है दिन का 1.5 जीबी डेटा। और इंडियंस का माइंडसेट ऐसा है कि हमारे को वसूलनी हमारी चीज है। अगर हमने पैसा खर्च करा है, अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाया है और हमारे को 1.5 जीबी डेटा मिला है, तो हम उसको वसूलेंगे, पूरा का पूरा वसूलेंगे। राइट? तो हमारे इंडिया के अंदर अगर आप ऐसे सेगमेंट्स को देखते हो, जो लोग थोड़े से मिडिल क्लास है, या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज थे, या फिर यू कैन से लोअर क्लास फैमिली से है, ये सब भी आज के टाइम पे बहुत इजीली डेटा को परचेज कर पा रहे हैं, क्योंकि डेटा बहुत इजी है। 250 रुपए आप दो, दिन का आपको 1.5 जीबी डेटा मिलेगा। यू कैन यूज यूट्यूब, यू कैन यूज इंस्टाग्राम, यू कैन यूज स्नैपचैट, यू कैन यूज फेसबुक। आप सब कुछ वहां से यूज कर सकते हो। तो जब इंटरनेट हमारे पास इतनी इजीली अवेलेबल है, तो इट मीन्स कि लोग अपने स्क्रीन टाइम को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, नेचुरली बढ़ेगा। आप अपने इंटरनेट को यूज करोगे तो आप स्क्रीन पे ही तो यूज करोगे, अपने मोबाइल में यूज करोगे आप, राइट? आपकी सिम आपके मोबाइल में है, या फिर अपने लैपटॉप में यूज करोगे, तो आपका स्क्रीन टाइम तो बढ़ ही रहा है, राइट? तो स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, तो यूजर ऑनलाइन ज्यादा टाइम दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा रीजन, आज की जो जनरेशन है वो बहुत लेजी हो चुकी है। बहुत लेजी से मेरा मतलब है, दे डोंट वांट टू गो आउट फॉर द शॉपिंग। वो बाहर खाना खाने नहीं जाएंगे, बाहर से खाना खरीदने नहीं जाएंगे। वो सिंगल स्क्रॉल पे, सिंगल टैप पे सब कुछ उनको अपने डोर स्टेप्स पे चाहिए। तो जब ऐसे सिनेरियोस क्रिएट होते हैं, तो हमारा स्क्रीन टाइम तो 101% बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जितने भी ऑफलाइन सेगमेंट्स है वो बहुत एक्सपेंसिव है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ऑनलाइन मार्केटिंग मतलब डिजिटल मार्केटिंग के वेज में आपको बता चुका हूँ। वेज के बारे में भी हम अच्छे से बात करेंगे। इसके अलावा बहुत ज्यादा अच्छे से अगर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफलाइन मार्केटिंग फेड आउट हो रही है। पहला रीजन एक्सपेंसिव है, लिमिटेड रीच। सेकंड रीजन, बहुत ज्यादा लिमिटेड रीच मिलती है आपको इसके थ्रू। हार्ड टू ट्रैक, आप ट्रैक नहीं कर सकते न्यूज़पेपर के थ्रू आपके पास कितने कन्वर्जन आए। आप ट्रैक नहीं कर सकते आपकी टीवी एड
बिलबोर्ड्स, पैम्पलेट्स के थ्रू कितने कन्वर्जन्स आए, ठीक है। लेस टारगेटिंग, आप टारगेट नहीं कर सकते ऑडियंस को। मतलब कि अगर मेरा एक ब्यूटी पार्लर है दिल्ली में, दिल्ली के अंदर पंजाबी बाग में मेरा एक ब्यूटी पार्लर है, तो मैं वहां पे ऑफलाइन वेज के थ्रू सिर्फ फीमेल्स को टारगेट नहीं कर सकता, या फिर मैं उनके बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स को भी टारगेट नहीं कर सकता। तो बहुत ज्यादा लेस टारगेटिंग है यहाँ पे। स्लो रिजल्ट्स है, बहुत ही ज्यादा स्लो रिजल्ट्स आते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग में। पहले अवेयरनेस करो, पूरा फनल बनाना पड़ता है टोफू मोफू बोफू का, इसके बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो बहुत ज्यादा हार्ड टू ट्रैक है, लिमिटेड रीच है, इसके अलावा एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, लेस ट्रैकिंग है, टारगेटिंग भी नहीं हो पाती, लेस टारगेटिंग है, स्लो रिजल्ट्स है बहुत ज्यादा। इसके अलावा वाई डिजिटल मार्केटिंग इज बूमिंग, ग्लोबल रीच आपको मिलती है। आप यहाँ इंडिया में दिल्ली से बैठे बैठे यूएस की पर्टिकुलर सिटी को आप टारगेट कर सकते हैं, उस सिटी के पर्टिकुलर आप एज ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं, वहां की आप स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक आप जेंडर को टारगेट कर सकते हैं, आप स्पेसिफिक बिहेवियर को टारगेटिंग कर सकते हैं, इंटरेस्ट को टारगेटिंग कर सकते हैं, डेमोग्राफिक्स को टारगेट कर सकते हैं। तो वहां पे आपके पास बहुत कुछ है टारगेट करने के लिए, राइट। कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता पड़ेगा बहुत ज्यादा। हिंदुस्तान टाइम्स जैसी बड़े बड़े पब्लिशर्स, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे, इन पे भी अगर आपको एड चलानी है थ्रू गूगल एड्स, मैं ऑनलाइन मार्केटिंग की एक वे की बात कर रहा हूँ विच इज गूगल एड्स, आप जेनुअनली 500 रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं डेली बजट। 500 रुपए आप दिन के खर्चे आप उनकी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे उसी न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाने के लिए। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इजी टू ट्रैक, बहुत ज्यादा इजी टू ट्रैक है। सारे कन्वर्जन्स आपको पता लगेगा, फॉर्म्स फिलअप आपको पता लगेगा, कॉल्स पता लगेगा, कौन से एड्स के थ्रू आए कौन से नहीं आए, सारी चीजें ट्रैक हो जाएगी। टारगेटिंग बहुत बेटर है, यू कैन टारगेट एवरीथिंग। हाई ग्रोथ है, ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई है। तो फ्यूचर बहुत ज्यादा क्लियर है डिजिटल मार्केटिंग का, कि आप डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें अच्छी कर सकते हो। ऑब्वियसली एआई आने के बाद लोगों के क्वेश्चन माइंड में बहुत ज्यादा ये आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझसे आज के टाइम पे जेन्युइनली फर्स्ट क्लास के अंदर हर स्टूडेंट ये चीज पूछता है कि चैतन्य सर मुझे एक चीज बताओ, एआई आ गया है तो डिजिटल मार्केटिंग तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एआई आपका काम आसान करेगा, ठीक है। एज अ बिजनेस ओनर आप मुझे बताओ, एक पर्सन है जिसका बिजनेस है बहुत बड़ा, क्या वो एआई सीख के अपनी वेबसाइट खुद बनाएगा, या फिर वो एक एक्सपर्ट को हायर करेगा? ऑब्वियसली वो एक एक्सपर्ट को हायर करेगा। वो एक बिजनेस ओनर है, उसके पास 50 काम और है करने के लिए। और आज के टाइम पे इंडिया में बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स हो रहे हैं, तो हर एक बिजनेस ओनर अपनी वेबसाइट तो बनाएगा ही, ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करेगा, और वो कौन करेगा? एक डिजिटल मार्केटर करेगा, राइट। उनका एसईओ, उनकी गूगल एड, उनके फनल्स कौन बनाएगा, उनका सोशल मीडिया कौन हैंडल करेगा? कि डिजिटल मार्केटर करेगा। लेकिन डिजिटल मार्केटर को बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है आफ्टर इंटीग्रेटेड योर थिंग्स विद एआई। आप इंटीग्रेट करो अपनी चीजों को एआई के साथ और आपको बहुत ज्यादा चीजें इजी होने वाली है। तो डिजिटल मार्केटर का काम आसान होने वाला है, लेकिन जॉब्स खत्म नहीं होगी। आपको एआई सीखना पड़ेगा, वो तो श्योर है। आपको एआई तो सीखना ही पड़ेगा, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने बेसिक फंडामेंटल समझे, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अपने नोन्स को भेज सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। मैं आपको आगे जाके पूरी सीरीज में बताने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। अभी हमने फंडामेंटल्स के बारे में बात नहीं करी, हमने 4 मेजर पिलर्स के बारे में बात नहीं करी। नेक्स्ट वीडियो में हम 4 मेजर पिलर्स के बारे में बात करने वाले हैं अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के क्या मेजर पिलर्स होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको ऐसी और चाहिए तो आप प्लीज मुझे सब्सक्राइब करो। यू कैन ज्वाइन माय व्हाट्सएप कम्युनिटी जो बिल्कुल फ्री है। आज से पहले वो पेड थी, बट अब मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ, तो यूट्यूब ऑडियंस के लिए वो बिल्कुल ही फ्री है, जहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग के अपडेट्स देता रहता हूँ डेली बेसिस पे। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है गाइस, चलो एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बाय बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड।